अमीर बनना चाहते हो? हाँ कि ना? अगर चाहते हो तो ये पत्थर ले लो, अभी ले लो, तुरंत ले लो और इस पत्थर को पहन लो। मैंने भी पहना है, मेरे दोस्तों ने भी पहना, मेरे न जाने कितने चाहने वालों ने पहना। मैं दिखाऊँगा नहीं, बस देखो ये चेन दिखा रहा हूँ, अंदर है और इस पत्थर को पहनने के बाद तुम भी किसी को मत दिखाना। इस पत्थर को अपने घर में रखना, अपनी तिजोरी में रखना, वहाँ रखना जहाँ पे तुम पैसा रखते हो। जहाँ पे ये पत्थर होगा, वहाँ पर पैसा आएगा, जाएगा नहीं। तिजोरी छोटी है, तो बड़ी तिजोरी लेने की नौबत आ जाएगी। नौकरी, व्यापार, प्यार हर जगह सफलता देगा। बस अगर तुमको अमीर बनना है, तो ये तुमको खरीदना है। खरीदना है तो L6 लिखकर इन नंबरों पे व्हाट्सएप करो, फ़ोन करो। यकीन मानो, आप मुझे सालों से देख रहे हैं, ये पत्थर वो पत्थर है जो इस दीपावली में आपको इतना अमीर बना देगा कि अगली 100 दीपावली आप पैसों में खेलेंगे। शुरुआत है अमीर बनने की, सुख पाने की, सफलता पाने की। पाइराइट इसका नाम है। अभी लो, 1 नहीं 2 लो। एक पहनना और एक अपनी तिजोरी में रख देना। L6 लिखो, भेजो, मंगा लो दिवाली से पहले। दिवाली की रात पहन लेना, दिवाली की रात लक्ष्मी जी तुमको आशीर्वाद देके जाएँगी। ₹1999 का ये लॉकेट है चांदी में मड़ा हुआ, टैक्स-वैक्स लगाकर ये ₹2100 का हो जाएगा। तुला राशि वालों, तुम्हारा भी वक़्त बदलने वाला है। आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और ये दीपावली में हम किस ग्रह की पूजा करते हैं? वो है शुक्र ग्रह की, क्योंकि माँ लक्ष्मी यानी कि शुक्र एक ही है। शुक्र का रत्न क्या होता है? शुक्र का रत्न होता है हीरा। तो इस दीपावली में तुला राशि वालों, तुम्हारे घर में भी हीरे जवाहरात आएँगे। कैसे आएँगे? ये मैं आपको बताऊँगा और इसका पूरा प्रूफ भी दूँगा सबूत के साथ में। इस दीपावली में, इस धनतेरस हम क्यों मनाते हैं? धनतेरस में हम सेहत का धन माँगते हैं कि हमारी सेहत अच्छी हो। तो यकीन मानिए, रोग, ऋण, रिपू का जो भाव है, उस घर में एक ऐसा ग्रह बैठने वाला है, परेशानियों के घर में कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल जाए, चोर को डाकू मिल जाए तो चोर भाग जाता है ना? चोर को अगर डाकू मिल जाए तो चोर की कोई अहमियत ही नहीं है। तो आपकी परेशानियों का अंत करने के लिए तुरंत एक ग्रह सेवा में हाजिर है और दूसरा आपकी किस्मत को चमकाने के लिए एक और ग्रह तैयार है। ये दोनों ग्रह पहले साथ-साथ थे, तो इनकी लड़ाई हो रही थी। लेकिन अब ये दोनों अलग-अलग होकर आपके लिए किस्मत के रास्ते खोल रहे हैं तुला राशि वालों। कैसे खोल रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। ये देखिए कुंडली। अब इस कुंडली में सबसे पहले देखिए छठा भाव, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर बैठ गए हैं राहु। दीपावली से ठीक 12 दिन पहले। अब राहु यहाँ पर बैठ गए हैं, तो राहु यहाँ पे शत्रु हंता बन जाते हैं। तो राहु देव जब छठे भाव में बैठेंगे, तो समझ लीजिए शेर के ऊपर सवा शेर बैठ गया। तो आपको बढ़िया दिनों की शुरुआत हो जाएगी। नौकरी करने वालों को तरक्की मिल जाएगी। नौकरी में जो तकलीफ़ें, परेशानियाँ थी, राहु उसको हड़प लेंगे, खा जाएँगे। अब आपको बढ़िया परिणाम मिलेंगे। विरोधियों पर आप जो है भारी पड़ेंगे। जो भी आपको लोग सता रहे थे, अब आप उन पर भारी पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में विशेष सफलता मिलेगी, लड़ाई झगड़ों के मामले में विशेष सफलता मिलेगी। आपके जो रोग थे, आपके जो शारीरिक कष्ट थे, वो दूर हो जाएँगे। पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे दान पुण्य किए थे, उनका फल अब आपको मिलेगा। अब आपके शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएँगे, आपके शत्रु आपके सामने नहीं खड़े हो पाएँगे। आप साहसी होंगे और किसी से नहीं डरेंगे और सिर्फ आगे बढ़ेंगे, शत्रु पर जीत हासिल करेंगे। राहु आपकी पूरी सहायता करेंगे, हर स्थिति का सामना आप साहस से करेंगे, आप अच्छे कर्मचारी होंगे, आपके सहकर्मी, आपके बॉस आपकी बात सुनेंगे, आपके जीवन में अब जो दुःख था उसकी समाप्ति हो गई है। अब आप बड़े-बड़े लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, आपके काम बनेंगे, आपकी सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। बुद्धिमान होंगे, विजयी होंगे, पूरे काले रंग के कुत्ते की सेवा करने से आप
जबरदस्त धनवान बन जाएँगे। आपका भविष्य बेहद शानदार है। सरकार और सरकारी कामों से लाभ मिलेगा। ये समय आपको भाग्यवान बना रहा है, आपकी परेशानियों को खत्म कर रहा है। जिसके जीवन से परेशानियाँ खत्म हो गई, उसके जीवन में तो सुख ही सुख है। तो सुख इस दीपावली में आपको मिलेगा। धनतेरस में आपके जो दिमागी टेंशन थी, कर्ज़े थे, जो परेशानियाँ थी, वो सब कुछ दूर होती चली जाएँगी। आनंद का समय है, बढ़िया समय है। सरकारी अधिकारियों से आपके काम बनेंगे, आपकी जान-पहचान बनेगी, भाग्यवान होंगे, वाहन का सुख मिलेगा, जो भी दुर्घटनाएँ थी जीवन में खत्म हो जाएगी, जीवन साथी का प्यार मिलेगा। अब आपका बढ़िया वक़्त है, काला चश्मा लगाइए और जो बदमाश दोस्त हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, बुरी आदतों से मुक्ति मिल जाएगी। अब आप घोड़ी पर सवार हो जाएँगे और सफलता के घोड़े को इतनी रेस देंगे कि भागते चले जाएँगे और आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब आप राज करेंगे, राहु आप पर ज़बरदस्त मेहरबान है, राहु की मोहब्बत आपको मिल रही है और तुला राशि वालों, गुरु जो हैं, वो भी अब आपके सप्तम भाव में अकेले बैठे हुए हैं। राहु अलग हो गए, गुरु अलग हो गए, अब दोनों के बढ़िया परिणाम मिल रहे हैं। तो गुरुदेव एक तो जल्दी विवाह करा देंगे, सादा जीवन, उच्च विचार, शान-ओ-शौकत होगी जीवन में, बुद्धिमान होंगे, सारे काम वक़्त पर पूरे हो जाएँगे। अब आपको वफ़ादारी देखने को मिलेगी, अब आपका स्वभाव साधु जैसा होगा, पत्नी के द्वारा आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, विवाह का सुख मिलेगा, स्त्री की सलाह से काम बनेंगे, शादी होगी, किस्मत चमकेगी, शान-ओ-शौकत होगी, परदेश में जायदाद बनेगी और बच्चे भी आपके खूब सुखी होंगे, आप ऋणी नहीं होंगे, कोई कर्ज़ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुःख नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगा। गुरु की दृष्टि शुक्र पर होगी, लग्न पर होगी सप्तम दृष्टि, तो आपके पूरे जीवन में जो गंदगी थी उसको गुरु का गंगा जल धो देगा। आपके जीवन के जो काँटे हैं वो मिटने वाले हैं। गुरु का गंगा जल आपको पवित्र बना देगा, आपके जीवन के काँटों से आपको मुक्ति दिला देगा। तुला राशि वालों, तुम्हारा तो कल्याण ही कल्याण है। गुरु की दृष्टि कहाँ पर होगी? 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 11वें घर पर होगी, तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, पैसा आएगा, पैसे से पैसा बनेगा, डबल पैसा बनेगा और प्रॉफ़िट में जाएँगे, घर में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे, मोहब्बत होगी, अब प्यार, मोहब्बत सब कुछ होगा, सब कुछ बढ़िया है। इससे अच्छे दिन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये बढ़िया है। गुरु का गंगा जल आपके जीवन के हर काँटे को मिटा कर रख देगा। एक अद्भुत समय की शुरुआत हो चुकी है। आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं, अत्यधिक भाग्यशाली हैं, किस्मत मेहरबान है, तो अब आपके ऊपर हर सुख मेहरबान हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं, तो अब आप आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर सितारे कमज़ोर हैं, तो दिए गए नंबरों पे संपर्क आप कर सकते हैं। धर्म से जुड़ जाइए, कर्म से जुड़ जाइए, मंदिर में जाकर धर्म से जुड़ जाएँ, सेवा करें, मत्था टेके भगवान के सामने, संत की सेवा करें, पत्नी का सम्मान करें और माँ लक्ष्मी का सम्मान करें, आपको सारे सुख मिल जाएँगे। मैं यही कहूँगा, आपको भगवान ने एक ही आपने जो प्रार्थना की भगवान से, तो भगवान ने जानते हैं आपको क्या कहा? तथास्तु, तथास्तु का मतलब उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज़ लिखनी है, वो लिखना है शुक्रिया। जब कोई आपको आशीर्वाद देता है, तो आपका भी फर्ज़ बनता है उसको शुक्रिया कहना। अब आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना है। अगर शुक्रिया अदा करोगे, तो दूसरा आशीर्वाद भी जल्दी मिल जाएगा। एहसान फरामोश मत बनना, भगवान का शुक्रिया अदा करना और अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराना, ताकि तुम्हारा भाग्य भी ऐसे हमेशा चमकता रहे। यकीन मानो, 2025 तक तुम्हारी मौज है, तुम्हारे चेहरे पर दुःख नहीं दिखाई पड़ेगा, तुला राशि वालों। नमस्कार।